महाभारत में एक प्रसंग आया है कि जब भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में शांत प्रस्ताव लेके जाते हैं तो दुर्योधन शांत प्रस्ताव को मानने को कौन कहे, उनको बंदी बनाने की कोशिश करता है। और तब भगवान अपने उस विशाल रूप को दिखा करके पूरे सभा को ये दिखला देना दिए कि देखो मुझे बांधना सर्वथा मुश्किल है, इसलिए चेत जाओ। परंतु चेता नहीं, विनाश हुआ। प्रकृति भगवान की शक्ति स्वरूपा है। आज का मानव यह तथाकथित वैज्ञानिक प्रकृति को बांधने की चेष्टा कर रहे हैं। उसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतवर्ष का जो MOEF और CPCB है, इनमें जो वैज्ञानिक हैं उन्हें तथ्य का ज्ञान नहीं है, ये भ्रष्ट हैं और इन्हीं के चलते पूरा पर्यावरण नष्ट होता चला जा रहा है। और मिनिस्टर सब तो आते ही हैं इसलिए कि अपना पेट भरे। तो जब प्रकृति के इस विनाश रूप को लेकर के कुछ लोग आगे आए समझाने के लिए ईश्वर के दूत बनकर, जिनमें कि उस ईश्वरत्व का पदार्पण था, प्रकृति से प्रेम था, मानवता से प्रेम था, सत्य से प्रेम था, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की भावना थी, उन्हीं को बांधने लगा, उन्हीं को मारने लगा। दृष्टांत देख ही रहे हैं, निगमानंद की हत्या कर दिया, आसानंद की हत्या किया, हमारी हत्या की तो कितनी बार चेष्टा किया, इसका कोई ठिकाना नहीं। आत्मोदान के मारने की चेष्टा किया और पद्मावती को क्या क्या नहीं किया। और ऐसे और जगह भी जो पर्यावरण के लिए सही अर्थ में काम करना चाहते हैं, उनको सरकार नाना प्रकार से कष्ट देती है। जो सत्य में रहते हैं नाना प्रकार से कष्ट देती है। तो ईश्वर ने ये दिखला दिया कि देखो हमारे प्रकृति का जो सबसे छोटा जीवाश्म है, तुम उसे नहीं बांध सकते हो, तुम हमको कैसे बांधने चलोगे। लेकिन तो भी चेत नहीं रहे लोग। पहले जब लोगों को विपत्ति आती थी तो ईश्वर के शरण में जाता था और वहां से राहत मिलती थी। अब ईश्वर को तो कुछ समझता नहीं, ये तथाकथित वैज्ञानिक और ये तथाकथित पत्रकार से वो अपने आप को बनता है। ईश्वर को तो कुछ समझते नहीं है ये लोग। हाँ, और ये तथाकथित नेता सब जो हैं, इनको साधु की पहचान तो है नहीं। और जो जितना ऐशो आराम, शान शौकत, साधु के धर्म को कलंकित करने वाला व्यक्ति होता है, वहीं जाकर के शरणागत होते हैं। शरणागत क्या होता है, दोनों अपनी अपनी तृष्णा की तृप्त करता है। परिणाम दिख रहा है। और अभी का जो ये विकट स्थिति है, पिछली बार आया उससे विकट इस बार आया। और अभी भी यदि प्रकृति के शरणागत नहीं होगा, ईश्वर के शरणागत नहीं होगा, सत्य में भी आस्था नहीं रखेगा, सत्यनिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान नहीं करेगा, तो फिर नया विकराल रूप आएगा। ये हम शुरू से जो कहते हैं, हमारी वाणी को लोग देख रहे हैं कि क्योंकि हम अपने अंतरात्मा से बोलते हैं, सर्व कल्याणार्थ बोलते हैं, हमारा किसी से राग द्वेष नहीं है। हाँ, सिद्धांतों का ये है, जो गलत सिद्धांत पर है उसका कड़े रूप में प्रतिवाद करते हैं। तो इसलिए अभी का जो ये दौर चल रहा है, हम विज्ञान के भी छात्र हैं, विज्ञान का भी अपना एक पहुंच है, अपनी एक दायरा है, अपना एक डोमेन है, अपनी एक सीमा है। वो उस पर भी काम हो, लेकिन इसके साथ साथ इसके जो सूक्ष्म तत्व हैं, प्रकृति को बचाना, ईश्वर में समर्पण होना, सत्य का पालन करना,
धर्मयुक्त जीवन जीना। धर्म से मतलब पूजा पाठ और नमाज और गिरजाघर जाना है, ये धर्म नहीं है। धर्म आंतरिक धर्म होता है, जो कि एक है, धर्म दो नहीं हो सकता है। पूजा पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, धर्म एक है, क्योंकि पूरे एक ही हवा तो लेता है सब, एक ही पानी तो पीता है, भोजन के इंग्रेडिएंट्स से सब में समान रहते हैं। तो परमतः तो ईश्वर भिन्न कैसे हो सकता है? हाँ, खाने के ढंग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे ही लोगों को उसी धर्म का यदि पालन करेगा तभी उपाय है, अन्यथा ये मार्ग विकट से विकट होता चला जाएगा। ये मैं सबको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ।